गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 गणित भाग 1 व्यवसाय श्रृंखला यानी कि ट्रेडिंग चेन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो चौथा पार्ट है हमारा आर्थिक नियोजन, उसके अंतर्गत हम व्यवसाय श्रृंखला पढ़ने वाले हैं। व्यवसाय श्रृंखला में हम पढ़ेंगे कि जो जीएसटी या जो कर शासन ने हमें निर्धारित करके दिया हुआ है, वो कर शासन के पास या गवर्नमेंट के पास किस प्रकार से जमा किया जाता है और अलग अलग स्तरों में उसका विभाजन किस प्रकार से होता है, ये आज हम इस व्यवसाय श्रृंखला के अंतर्गत देखने वाले हैं। अब अलग अलग स्तर का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु किसी फैक्ट्री में जब बनती है, उत्पादक के पास जब वो तैयार होती है, वहां से लेकर ग्राहक तक पहुंचते हुए वो अलग अलग स्तरों को पार करती है। जैसे कि उत्पादक, थोक व्यापारी। थोक व्यापारी का मतलब होता है होलसेलर। होलसेलर क्या करता है? उत्पादक के पास से बड़े पैमाने पर, बड़े अमाउंट में, बड़े नंबर्स में माल खरीदी करता है और कम दाम में खरीदी करता है। उसके बाद आता है खुदरा व्यापारी यानी कि रिटेलर। रिटेलर होलसेलर से या थोक व्यापारी से माल खरीदी करता है और फिर उसे ग्राहक तक पहुंचाता है। ये जो हर बार माल की बिक्री और खरीदी हो रही है अलग अलग स्तरों में, हर खरीदी और बिक्री में जीएसटी लागू होता है और ये जीएसटी सरकार तक पहुंचाया जाता है। और ये जीएसटी सरकार तक पहुंचाते समय कौन से कैलकुलेशंस होते हैं, कौन से गणित यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आज हमें यहाँ देखना है। देखिए, उत्पादक, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी और ग्राहक, ये अलग अलग स्तर हैं। ठीक है। उत्पादक मतलब मैन्युफैक्चरर, जिनके पास माल बनता है। किताब में आपको अच्छा उदाहरण दिया हुआ है घड़ी का, हम भी घड़ी का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे कि सपोज अगर आपको घड़ी, यहाँ पे उत्पादक के पास घड़ी बन रही है, उत्पादक ने अपना सारा नफा, अपना सारा लाभ निकालकर घड़ी को थोक व्यापारी को बेच दिया। एक घड़ी की कीमत उसने लगाई 200 रुपए। कितने में बेचा उसने? 200 रुपए में वो घड़ी बेच रहा है। ठीक है। उत्पादक थोक व्यापारी को घड़ी 200 रुपए में बेच रहा है और इस घड़ी पर ऑटोमेटिकली क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। कोई भी खरीदी और बिक्री होती है नियम के अनुसार, जो आपको नियम प्रकार बताए गए हैं, उन प्रकारों के अनुसार मैंने आपको बताया ना, 0% जीएसटी, 5% जीएसटी, है ना। तो उस प्रकार के जो जीएसटी के प्रकार दिए गए हैं, उनके अनुसार यहाँ पर जो खरीदी और बिक्री हो रही है, उस पर इस 200 रुपए पर कितना जीएसटी लगा? 12% जीएसटी लगा। ठीक है। यानी कि उत्पादक ने 200 रुपए प्लस 12% जीएसटी में घड़ी को बेचा और थोक व्यापारी ने 200 रुपए और 12% जीएसटी में घड़ी को खरीदा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। अब ये जो घड़ी है वो खरीदने के बाद थोक व्यापारी ने उस घड़ी को खुदरा व्यापारी को बेच दिया। होलसेलर यानी कि आप रविवार पेट जाते हो तो रविवार पेट थोक व्यापारियों का मार्केट है, वहां पे हर चीज होलसेल में मिलती है, बड़े पैमाने पर चीज को खरीदा जाता है। ये वहां से जो खुदरा व्यापारी होते हैं, यानी कि जो आपके मार्केट्स या जो बाकी के दुकानदार है, रिटेलर जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं? इन माल को बड़े पैमाने पर, बड़े अमाउंट में खरीदी करते हैं और फिर उसे ग्राहक तक बेचते हैं। तो वो हो गए खुदरा व्यापारी। कौन? जो बाहर दुकान लगा के बैठे होते हैं, वो खुदरा व्यापारी होते हैं। थोक व्यापारी कहाँ पर होते हैं? उनका खुद का एक मार्केट होता है जिसको होलसेलर मार्केट बोलते हैं, जहाँ पर थोक भाव में बहुत बड़े पैमाने पर माल बेचा जाता है। एक या दो की खरीदी बिक्री नहीं होती है, वहां पर बड़े पैमाने पर, बड़े अमाउंट में माल
बेचा जाता है, जो कि 100 का माल 10 का पैकेट ऐसे बेचते हैं, 1 या 2 की खरीदी बिक्री नहीं होती है। अब ये 200 की चीज इसने खरीदी घड़ी, अब वो उस घड़ी को अपना लाभ निकालकर, नेचुरली 200 में खरीदी है तो 200 में नहीं बेचेगा, ज्यादा पैसे लगाएगा। सपोज उसने 300 में घड़ी बेची, दोबारा जो थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी इन दोनों में जो खरीदी और बिक्री हो रही है, देखो ध्यान दो, इन दोनों में खरीदी और बिक्री हो गई, 200 में खरीदी हुई और जीएसटी कितना लगा, 12%। वापस वो घड़ी थोक व्यापारी ने खुदरा व्यापारी को बेची, कितने में बेची, 300 रुपए पर, दोबारा इस पर क्या लगेगा, 12% जीएसटी। फाइन। अब नेक्स्ट दोबारा क्या होगा, दोबारा ये जो खुदरा व्यापारी है उस घड़ी को अपना फायदा निकालकर 400 रुपए में बेचेगा। किसको बेचेगा, ग्राहक को। दोबारा उस पर क्या देनी पड़ेगी ग्राहक को, 12% जीएसटी। यहाँ पर थोक व्यापारी ने 200 में घड़ी खरीदी, 12% जीएसटी भरी। खुदरा व्यापारी ने 300 रुपए में घड़ी खरीदी, 12% जीएसटी भरी। ग्राहक ने 400 रुपए में घड़ी खरीदी, 12% जीएसटी भरी। ठीक है। अब इस जीएसटी का कितना हिस्सा और कैसा हिस्सा गवर्नमेंट को जाएगा उसके बारे में हम बाद में देखते हैं, पहले आप ये समझ लो। अब 12% जीएसटी मतलब क्या, इसका मतलब होता है, ध्यान दो, जब भी आपको ऐसा गणित पूछेंगे 200 रुपए पर 12% जीएसटी, मैंने आपको पिछले भी क्लास में समझाया था, 200 गुना 12%, ऐसे लिख देना है। 200 गुना, जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए मैं ऐसे लिख के दे रही हूँ, ये समझने के लिए आपको बताया गया टिप है। 200 रुपए पर 12% जीएसटी, यानी कि 200 गुना 12%, और 12% का मतलब क्या है, 12/100 करो, 2 शून्य गए 2 शून्य गए, 12 दूनी 24। जीएसटी कितना लगा भाई, 24 रुपया जीएसटी लगा। हम जीएसटी को दूसरे रंग में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। 24 रुपया क्या हो गई आपकी जीएसटी, यानी कि थोक व्यापारी ने घड़ी कितने में खरीदी, थोक व्यापारी ने घड़ी कितने में खरीदी, तो यहाँ पर खरीदी कीमत आई है थोक व्यापारी की, पहली खरीदी कितनी हुई है, 200 की घड़ी जमा 24 रुपए की जीएसटी, यानी कि 224 रुपए में उसने घड़ी को खरीदा। ठीक है, 224 रुपए की घड़ी को उसने कितने में बेचा है, 300 रुपए में। आपको ये समझ में आया, घड़ी 200 की है, 12% जीएसटी लगी। आप सब जो दुकान में गए बच्चों, आप दुकान में गए हो, आपने घड़ी 200 में खरीदी है और दुकानदार कहता है कि घड़ी पर 12% जीएसटी देनी पड़ेगी, तो आपको घड़ी कितने में खरीदनी पड़ेगी, आपको घड़ी 200 रुपए जमा जीएसटी, तो जीएसटी कितना है इधर, 24 रुपए, यानी घड़ी आपने कितने में खरीदी, फाइनली 224 में खरीदी। ध्यान रखो। अब वो घड़ी थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को बेचता है, तो उसने 224 की जगह उसको 300 में बेचा, अपना फायदा निकाला। अब आ जाओ दोबारा, 300 रुपए पर 12% जीएसटी, मैंने कहा ना आपको ऐसे लिखना है, तो 300 गुना 12/100, 12 तिया कितने होते हैं, 36, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका सेकेंड जीएसटी। ठीक है, तो सेकेंड खरीदी कितनी हो गई आपकी, 300 जमा 36, 336 रुपए आपकी सेकेंड खरीदी है।
यानी कि यहाँ पर खुदरा व्यापारी ने कितने रुपए दिए थोक व्यापारी को? 336 रुपए दिए एक घड़ी के पीछे। अब ये 336 की घड़ी ग्राहक के पास जाएगी, ग्राहक खरीदेगा उसको। तो ग्राहक कितने में खरीद रहा है? 400 रुपए में, इसलिए 400 रुपए पर 12% जीएसटी। ये 2 शून्य गए, ये 2 शून्य गए, 12 चौक 48। ये 48 क्या है? जीएसटी की कीमत क्या है? ये 48 जीएसटी की कीमत। इसलिए ग्राहक ने फाइनली ये घड़ी कितने में खरीदी? 400 जमा 48, यानी कि फाइनल ये घड़ी ग्राहक तक कितने रुपए में पहुंची? 448 रुपए में पहुंची। 200 की घड़ी जीएसटी भरते भरते ग्राहक तक कितने रुपए में पहुंची है? 448 रुपए में पहुंची है। यहां तक सबको समझ में आया कि एग्जैक्टली जो व्यवहार हुआ है, जो बिजनेस हुआ है, वो बिजनेस किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो बिजनेस हुआ है, या उत्पादक और थोक व्यापारी इन दोनों के बीच में जो बिजनेस हुआ है उसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। थोक व्यापारी और यहां लिखते हैं थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी, ये दोनों भी बिजनेसमैन हैं। इनके बीच में जो व्यवहार हुआ है उसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। और खुदरा व्यापारी और ग्राहक इनके बीच में जो व्यवहार हुआ है उसे कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, व्यापारी व्यापारी के बीच में अगर बिजनेस हो रहा है, ध्यान दो ये बहुत जरूरी है, व्यापारी व्यापारी के बीच में अगर बिजनेस हो रहा है तो बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी। और अगर व्यापारी और ग्राहक के बीच में अगर बिजनेस हो रहा है तो उसे कहते हैं बी टू सी। ठीक है, ध्यान में रखो इस बात को। अब हम देखते हैं कि जीएसटी एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास कैसे जाएगी। अब यहाँ पर थोक, आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि व्यवहार किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, अब थोक व्यापारी 24 रुपए की जीएसटी भरता है। यहां तक समझ में आया? थोक व्यापारी 24 रुपए की जीएसटी किसको दे रहा है? उत्पादक। ठीक है, थोक व्यापारी 24 रुपए किसको दे रहा है? उत्पादक को दे रहा है ना। अब उत्पादक क्या करेगा? ये 24 रुपए किसको भरेगा? सरकार को भरेगा। ठीक है, क्या करेगा? थोक व्यापारी, देखो ध्यान दो, थोक व्यापारी ने 24 रुपए उत्पादक को दिए जीएसटी। उत्पादक वो जीएसटी किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। थोक व्यापारी ने किसको दी है? उत्पादक को दी है जीएसटी। फाइन, ओके। खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी को कितनी जीएसटी दे रहा है? 36 रुपए। ध्यान दो, थोक व्यापारी ने उत्पादक को जीएसटी दी 24 रुपए। उत्पादक ने सारी की सारी जीएसटी गवर्नमेंट को भर दी, यानी कि उत्पादक के पास जीएसटी की रकम नहीं है। कोई भी व्यापारी अपने पास जीएसटी की रकम का एक भी रुपया नहीं रखता है। समझा? ये उत्पादक के पास चला गया, हो गया। अब व्यापारी, थोक व्यापारी 24 रुपए जीएसटी भरता है, उत्पादक 24 के 24 रुपए गवर्नमेंट को दे देता है। अब खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी को 36 रुपए जीएसटी दे रहा है।
थोक व्यापारी ने 24 रुपए जीएसटी ऑलरेडी भरी है। खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी को कितने रुपए जीएसटी दे रहा है? 36 रुपए। यानी कि मैंने कहा ना, अब इस व्यवहार को भूल जाओ। यहां देखो, खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी को 36 रुपए की जीएसटी दे रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी व्यापारी अपने पास जीएसटी की रकम को नहीं रखेगा। यानी कि थोक व्यापारी के पास अब जीएसटी की रकम कितनी जमा हुई है? 36 रुपए। ठीक है, ध्यान दो, दोबारा एक बार ध्यान दो, ये बहुत जरूरी है। थोक व्यापारी ने उत्पादक को 24 रुपए की जीएसटी दी, उत्पादक ने 24 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कर दी। ठीक है, अब ये व्यवहार बंद कर दो। खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी को 36 रुपए जीएसटी दे रहा है, तो थोक व्यापारी ने क्या करना चाहिए? 36 के 36 रुपए जीएसटी किसको भरनी चाहिए? गवर्नमेंट को भरनी चाहिए। सही बात है। जो हमने अभी तक देखी जीएसटी भुगतान करने की पद्धति, उसके अनुसार खुदरा व्यापारी ने थोक व्यापारी को 36 रुपए जीएसटी दी। थोक व्यापारी ने खुदरा व्यापारी ने थोक व्यापारी को 36 रुपए की जीएसटी दी, तो थोक व्यापारी का काम है वो 36 रुपए गवर्नमेंट को जमा करे। सही है। परंतु इस व्यवहार में ऑलरेडी थोक व्यापारी 24 रुपए की जीएसटी भर चुका है, इसलिए अब वो 36 की जगह क्या करेगा? 36 माइनस 24 यानी कि 12 रुपए जीएसटी भरेगा। ऑलरेडी वो 24 रुपए की जीएसटी भर चुका है, इसलिए अब वो केवल 36 माइनस 24 यानी कि 12 रुपए जीएसटी भरेगा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब ये क्या करेगा? 36 माइनस 24 यानी कि 12 रुपए की जीएसटी भरेगा। इसने कितने की जीएसटी भरी? 24 रुपए की। देखो मजे की बात। हाँ, अब आके आपको ये जो सस्पेंस ही खुल जाएगा, बड़ा मजा आएगा आपको आगे देखते समय। हो गया, यहाँ तक ये व्यवहार खत्म हो गया। थोक व्यापारी आपके व्यवहार से निकल गया। अब इसको बंद कर देते हैं। अब ग्राहक ने खुदरा व्यापारी को 48 रुपए जीएसटी दी है, यानी कि नियम के अनुसार खुदरा व्यापारी क्या करना चाहिए? 48 के 48 रुपए गवर्नमेंट को भरने चाहिए। सही बात है। इसने अपने पास जीएसटी की रकम रखनी नहीं है। ग्राहक ने इसको 48 रुपए जीएसटी दी, इसने 48 रुपए गवर्नमेंट को भरनी ही है। परंतु ऑलरेडी वो इस घड़ी के लिए 36 रुपए की जीएसटी थोक व्यापारी को दे चुका है, इसलिए अब वो क्या करेगा? 48 माइनस 36 कितने हो गए? 12 रुपए। समझे? 12 रुपए जीएसटी किसको भरेगा? गवर्नमेंट को भरेगा। ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं पहले वाले व्यापारी को जीएसटी के, इसलिए दूसरे व्यापार में वो पहले वाला जीएसटी माइनस करेंगे। समझे? इस प्रकार से ये व्यवहार चलता है। अब देखो कि गवर्नमेंट के पास कितना रुपए जमा हुआ। ये 24 रुपए प्लस 12 रुपए प्लस 12 रुपए, कितने रुपए जीएसटी गया गवर्नमेंट के पास? पूरे के पूरे 48 रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट के पास जमा हुआ। यानी गवर्नमेंट का इस पूरे व्यापार में कोई नुकसान नहीं हुआ है। ग्राहक ने अंतिम बिजनेस में 48 रुपए का जीएसटी भरा है, पूरे के पूरे 48 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंचे हैं। कैसे? किश्तों में। 24 रुपए उत्पादक ने दिए, 12 रुपए थोक व्यापारी ने दिए और 12 रुपए किसने दिए? खुदरा व्यापारी ने दिए। समझ में आई बात? इस प्रकार से पूरे 48 रुपए गवर्नमेंट के पास जीएसटी गया और पूरे व्यापार में एक्चुअली सही माने में
किसने जीएसटी भरा है? केवल ग्राहक ने ही जीएसटी भरा है, बाकी सब ने जीएसटी नहीं भरा। उन्होंने सिर्फ ग्राहक के पैसे कहां तक पहुंचाए हैं? गवर्नमेंट तक पहुंचाए हैं। इसमें सिर्फ इतना ही। जीएसटी का मतलब क्या है कि जो ग्राहक टैक्स भरता था वो टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचता था, बीच में ही कोई ना कोई व्यापारी उस टैक्स को अपने गले में डाल देते थे। तो ऐसा ना करते हुए टैक्स को गवर्नमेंट के पास पहुंचाना ही है, इसलिए ये इस प्रकार से चेन बनाई गई है। और अब 48 रुपए की जीएसटी जो ग्राहक ने भरी है वो अलग अलग स्तरों से गवर्नमेंट के पास पहुंच गई और अंतिम स्तर पर ग्राहक ने घड़ी 400 रुपए और 48 रुपए जीएसटी भरकर खरीदी। आपको आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखो, आपको ये पक्का समझ में आएगा। इसमें और कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, वो मुझे बताने हैं आपको, उसके लिए मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो मैं आपकी परमिशन से इसे जरा मिटा देती हूँ। चाहे तो आप पहले इसे लिख लो, अपनी कॉपी में उतार लो। आप इसे पहले अपनी कॉपी में एक बार उतार लो, फिर हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, बहुत जरूरी टर्म है ये। देखिए, ध्यान दे इधर आप। देय जीएसटी यानी कि जो जीएसटी हम भर रहे हैं ना इधर, ये देय जीएसटी बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स को कहते हैं आईटीसी। ठीक है, इनपुट टैक्स। तो ध्यान दो इधर, यहां पर देखो इसका मतलब क्या है। अब आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है, आप ये देख रहे हो, इसको मैंने ऐसे लिखा है। 36 जो है वो आउटपुट टैक्स है, मतलब बाहर से ये जीएसटी थोक व्यापारी के पास आया, बाहर से ये जीएसटी थोक व्यापारी के पास आया और 24 रुपए थोक व्यापारी ने दिया। 24 रुपए थोक व्यापारी ने, 36 रुपए आउटपुट बाहर से आया, खुदरा व्यापारी ने दिया। ठीक है, और इनपुट अपने पास का बाहर दे दिया, कितने? 24 रुपए। तो 36 माइनस 24 कितने रुपए टैक्स दिया है? 12 रुपए का टैक्स दिया है। ये सूत्र ध्यान में रखो, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 36 रुपए आउटपुट टैक्स, 24 रुपए इनपुट टैक्स, 48 रुपए आउटपुट टैक्स, 36 रुपए इनपुट टैक्स। इस बात को ध्यान में रखो। और एक्चुअल जीएसटी आपको कितना दिया है? आपने 12 रुपए का जीएसटी थोक व्यापारी ने भरा, 12 रुपए का जीएसटी खुदरा व्यापारी ने भरा। समझ में आई बात? इन दोनों ने ये जीएसटी भरा है आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स के अंतर्गत। इसे आपने अपने कॉपी में लिख के लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सूत्र परीक्षा में पूछा जाएगा। एक और बात ध्यान में रखना, ध्यान में रखने के लिए टिप बताती हूँ। आउटपुट टैक्स हमेशा बड़ा होता है, इनपुट टैक्स हमेशा छोटा होता है। और एक छोटी बात ध्यान में रखो कि यहाँ पर जो 12 रुपए जीएसटी, 24 रुपए जीएसटी हम दे रहे हैं ना, इस 24 के दोबारा दो हिस्से होते हैं, एक आता है सीजीएसटी को, एक जाता है एसजीएसटी को। इस 12 रुपए की भी दोबारा दो हिस्से होते हैं, एक जाता है सीजीएसटी को, एक जाता है एसजीएसटी को। इस 12 रुपए के भी दो हिस्से होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है,
और इस 48 रुपए के भी 2 हिस्से होंगे, मतलब ये 48 रुपए तो यहीं तक आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखो, जो भी जीएसटी गवर्नमेंट को जाएगा उसके 2 हिस्से बनते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी। इस बात को ध्यान में रखना है। 4.2 के हम प्रश्न संख्या 4.2 के उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये उदाहरण है आपका 4.2 का। पहला वाला उदाहरण है, चेतना स्टोर में के मालिक ने जीएसटी का भुगतान किया हुआ है 1,05,000 रुपए। उसे कहते हैं आईटीसी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। ध्यान में रखो, जो भुगतान होता है अपने से किसी और को देते हैं हम जीएसटी, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। वो हमेशा कम होता है, छोटा, उसकी अमाउंट कम होती है। और जीएसटी का संकलन किया, यानी कि आउटपुट, वहां से जीएसटी जमा किया, दूसरे दुकानदार से जीएसटी को लिया, उसे कहेंगे आउटपुट टैक्स। वो हमेशा बड़ी अमाउंट होती है आईटीसी से, 1,22,500। तो आपको बताना है कि पूरे व्यवहार में कितना जीएसटी चेतना स्टोर ने जमा किया है। तो ये सूत्र मैंने कहा ना, आपको ध्यान में रखना है। देय जीएसटी बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स यानी कि जीएसटी का संकलन माइनस जीएसटी का भुगतान। तो जीएसटी का संकलन कितना हुआ है, 1,22,500, और भुगतान कितना हुआ था, 1,05,000। माइनस करो, उत्तर आता है आपका 22,000 रुपए। यानी कि चेतना स्टोर ने कितनी जीएसटी जमा की है, 22,500 यह जीएसटी जमा की है। आगे अगर आपको सवाल पूछा गया कि इसमें से सीजीएसटी कितनी और एसजीएसटी कितनी, तो वो आप निकाल सकते हो। 22,000 के 2 हिस्से करो, यानी कि इसमें लिख देते हैं, ये प्रश्न है तो नहीं आपको, लेकिन हम लिख देते हैं। सीजीएसटी कितनी भरी, 11,000 रुपए सीजीएसटी भरी, और एसजीएसटी कितनी भरी, सेम, दोनों हमेशा सेम होते हैं। एसजीएसटी 11,000 रुपए की भरी। आपको समझ में आया होगा ये गणित किस प्रकार से किया गया है, ध्यान रखो। और जो दूसरा गणित है आपका, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, तब तक आप ये गणित अपनी कॉपी में उतार लो। देखो सेकेंड वाला गणित देखो, नजमान मालकिन ने अपनी दुकान में, उसकी दुकान है, तो उसने एक खरीदी पर जीएसटी का भुगतान किया है 12,500 रुपए, ठीक है। और बिक्री पर उसने जीएसटी कितना जमा करके लिया है, 14,700 रुपए। तो आपको बताना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने पे मिलेगा उसको, और उसकी जीएसटी की रकम उसने कितनी भरी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने पर मिलेगा उसको, इस शब्द पर कंफ्यूज मत होना। ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि जीएसटी का संकलन जितना होता है उतना सारा का सारा पैसा आपको देना पड़ता है, किसको, गवर्नमेंट को। यानी कि असल में नजमा मालकिन को 14,750 रुपए का जीएसटी भरना था, परंतु ऑलरेडी वो 12,500 रुपए का जीएसटी भुगतान कर चुकी है। तो उसको अगर क्रेडिट मिलना है, यानी कि छूट अगर मिलनी है, तो कितने रुपए पे छूट मिलेगी उसको, नेचुरली 12,500 रुपए की छूट मिलेगी ना उसे, क्योंकि वो ऑलरेडी उतना पैसा भर चुकी है। तो इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होना है उसका, 12,500 रुपए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसे भर चुकी है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है उसका, 12,500 रुपए। तो जीएसटी कितना भरा है उसने, बताओ अभी फिर। तो जीएसटी बराबर संकलित जीएसटी, यानी कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स या क्रेडिट टैक्स। उसको क्रेडिट कितने मिला है, 12,500 रुपए पर। तो ये उसका आईटीसी है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इतनी जीएसटी भरनी थी, पर उसको इतनी जीएसटी उसने ऑलरेडी भरी हुई है, इसलिए ये जीएसटी उसकी माइनस होगी, इसलिए वो उसको क्रेडिट मिला है इतना।
तो कितना हो गया जमा उसका बताइए मुझे आप। 2250 रुपए उसने जीएसटी भरी है। और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 12,500 रुपए। आई होप आपको दोनों भी गणित समझ में आए होंगे। प्रश्न संग्रह 4.2 की जो बाकी की उर्वरित गणित है वो भी हम एक एक करके देखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करें और वीडियो को बार बार देखें। धन्यवाद।